सर्कुलर मोशन के अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे उसके पैरामीटर्स को। ठीक, इससे पहले हमने एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कशन कर लिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कशन कर लिया था। आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जो लीनियर वेलोसिटी होती है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है ना, जब स्ट्रेट मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी आती, ठीक, उसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जब एंगुलर वेलोसिटी की बात होती है तो हमने देखी यहाँ पर, हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रूव कर रखा है कि W = θ/t होता है। ठीक है, ये W जो होता है या इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा का जो यहाँ जो मीनिंग होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? जब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है, तो हमने बताया था कि जो राइट हैंड थंब रूल होता है, ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको इसकी वेलोसिटी पता चल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज एक रिलेशन देखते हैं कि जो v है, ठीक है, जो v है और v माने आपका लीनियर वेलोसिटी और जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, उसमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर v = r ओमेगा एक रिलेशन आता है यहाँ से। ठीक है, तो सिंपल इसका डेरिवेशन ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका क्या है, आपका ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट ना, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी ना। ठीक है, हमने जब ये सिंबल का जो मीनिंग जब हमने देखा था, तो हम क्या कर रहे थे, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट का होता है ना, डेल्टा। ठीक है, तो इसको इंस्टेंटेनियस पे चेंज करेंगे तो इंस्टेंटेनियस में ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, d ds/r लिख सकते हैं ना। ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है और ये इस इंस्टेंटेनियस क्या है, आर्क। ठीक है, ये आर्क हो गया। ठीक है, मतलब मैं ये कहने का मीनिंग ये है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा उसने क्या कर रखा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, बहुत कम टाइम में बहुत कम डिस्प्लेसमेंट और बहुत कम क्या हो रहा है इसमें, बहुत कम क्या हो रहा है, आर्क। ठीक है, आर्क मानी ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रखा है, ये बहुत कम कर रखा है छोटे टाइम पीरियड में। ठीक है, डिवाइड बाई रेडियस, यानी हम कहते हैं ना, कहते हैं एंगल = आर्क/रेडियस। ठीक है, तो स्टूडेंट बोथ साइड आप क्या कर दो, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो dθ/dt = ds/ ये dt हो जाएगा, और ये r क्या स्टूडेंट्स 1/r को इसके पीछे लिख दो। ठीक है, तो dθ/dt को देखो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट = क्या होता है, आपने पढ़ रखा ना, आपने पढ़ा है कि जो चेंज होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और ds/dt यानी ये ऐसे यहाँ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट टाइम को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी × 1/r। ठीक है, तो यहाँ से v = क्या आ जाएगा, r ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये शॉर्ट टाइप में हो गया आपका ये। तो यहाँ पर देखिए आपका v = r ओमेगा, तो v = r ओमेगा को हम लोग इतने सिंपल तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका एक रिलेशन भी हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो वेलोसिटी होगी ओमेगा, तो उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक रिलेशन और आता है, एक्सीलरेशन हम सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन को कैसे दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, वी नो दैट, देखो पहले यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट एंगुलर एक्सीलरेशन होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है आपका कि रेट ऑफ, यहाँ पर देखिए ना, क्या द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा में जो चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी ओमेगा में जो चेंज हो रहा है, जिस रेट से चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे वेलोसिटी थी ना, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बोल देंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी पर मिनट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, अल्फा। ठीक है, यहाँ पर आपका टर्म लिखा होगा, लिखा नहीं है, लेकिन इस टर्म का नाम है, इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, हमेशा ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ होगा। ठीक है, जहाँ वेलोसिटी होगी वहीं एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो फिर से हम क्या करेंगे, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल लगा लेंगे और उंगलियों को ऐसे करके क्या कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। जहाँ कोई उंगली फोल्ड होगी, डायरेक्शन होगा आपका मोशन ऑफ पार्टिकल, और ये अंगूठा क्या बताएगा, ये अंगूठा बताएगा हमको डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अपोजिट क्या होगा, अगर उल्टा कर रहे हो तो आप लोग फिर से ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे घुमा देंगे उंगली को। अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे करके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का एक रिलेशन यहीं पर से हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए मैं
अच्छा, यहाँ पर कुछ बोला है, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द लिमिट वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी वही टाइम को हम क्या करेंगे, तो क्या है एवरेज के लिए, अगर हम छोटे टाइम पीरियड के लिए लेंगे तो हम क्या लेंगे, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी लेंगे, ठीक है। डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन स्टूडेंट्स क्या आएगा, LT-2, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सॉरी T-2 आएगा, ठीक है। T-2 क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा है, एक रिलेशन भी बता रखा है इसने। यहाँ पर देखिए जो हमारा जो एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग ए बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है आपका स्टूडेंट्स, अच्छा वी नो दैट ना, यहाँ पर देखो अभी हमने प्रूव करा V इक्वल्स टू R ओमेगा, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा के साथ पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दिया डी अपॉन डी टी, ठीक है। तो आर तो कांस्टेंट है, रेडियस है, वो बाहर निकाल देंगे यहाँ से, और डी ओमेगा अपॉन डी टी जाएगा अंदर, ठीक है। और यहाँ तो डी वी अपॉन डी टी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं ए बोलते हैं, हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू ये आ गया स्टूडेंट्स आर, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सारे के सारे रिलेशन हम लोग रोटेशनल मोशन में और अच्छी तरह से दोबारा करेंगे इसको, ठीक है। तो अगला है स्टूडेंट्स हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये भी। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए, फिर इसको प्रूव करना थोड़ा सिखा दूँगा आपको। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ से पढ़ेंगे ना, देखो, अ बॉडी undergoing uniform circular motion is acted upon by an acceleration which is directed along the radius towards the center of the circular path, ठीक है। the acceleration is called centripetal acceleration, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा आपका, जब भी वेलोसिटी में जब चेंज होगा, ठीक है, वेलोसिटी में जब चेंज होगा, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए वहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होगा, तो वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आपको पता है ना, जब भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन करेगा, यहाँ पर देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, तो उस एक्सेलरेशन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और स्टूडेंट देखिए उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा सेंटर की ओर होगी, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा सेंटर की होगी, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। आप ही देखिए ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म मोशन से मोशन कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होगी हर पॉइंट पर, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, हर पॉइंट पर चेंज होगी। तो एक सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, ठीक है। और ये फोर्स हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट, ठीक है। जो भी फोर्स लग रहा होगा ना इस पर, यहाँ को ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वेलोसिटी और ये एक दूसरे के अब हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, 90 का एंगल बनेगा इनके बीच में, ठीक है। तो फोर्स जब अंदर को लगेगा तो उसको बोलेंगे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये हम दिखाएंगे भी, इसको FC से डिनोट करते हैं, FC से सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगेगा स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो थोड़ा इसको प्रूव करना भी देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा एक्सेलरेशन जो हमेशा सेंटर की ओर लगेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, डायरेक्शन के चेंज होने से, ठीक है, डायरेक्शन के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सेंटर की ओर, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट पहले। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। तो देखिए स्टूडेंट जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने से, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन है तो ऑब्वियसली क्या होगा स्टूडेंट कि जो वेलोसिटी होगी सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, और वेक्टर में डायरेक्शन चेंज होगा तो ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी वेलोसिटी मतलब हम जो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं, अगर उसमें या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन का चेंज होगा तो ऑब्वियसली वो वेक्टर ही चेंज हो जाता है, हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर है, ठीक है। तो हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी में की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, ठीक। सपोज कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल ने पहले
टी टाइम पर वो यहाँ पर था, ठीक है, हमने मोशन करते हुए देखा, ठीक है स्टूडेंट, ये रेस्ट पर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी v1 थी, आफ्टर, ठीक है, उसके बाद t2 पर, ठीक है, टाइम जब चेंज हुआ तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर v2 होगी, ठीक है। और उस टाइम उसने क्या करा, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, थीटा डिस्प्लेसमेंट हो गया, जबकि ये रेडियस r और r है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमको पता है ना, इसको आगे पहुँचा के और इसको ये ऐसे शिफ्ट करके हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर रखी है, इसको आगे शिफ्ट कर दिया, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया तो कुछ इस टाइप का बन गया। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी यानी v1 v2 और इसका रिजल्टेंट, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर हम ट्रायंगुलर रूल लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। ट्रायंगुलर रूल क्या होता था स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमको एक सीक्वेंस मिलता था, एक ऑर्डर मिलता था। देखिए यहाँ v1 डेल्टा v और v2। अब डेल्टा v कहाँ से आया स्टूडेंट, देखिए ये हम क्या करते हैं, एक रिजल्टेंट लिखते हैं, डेल्टा वी लिखते हैं, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसको आगे शिफ्ट कर दिया, इसको ऐसे लगा दिया तो ये रिजल्टेंट भी बोलते हो, ठीक है। एक रिजल्टेंट वेक्टर हमने यहाँ पर लगा दिया, लेकिन स्टूडेंट देखिए यहाँ पर डायरेक्शन, जब मैंने इसको ऐसे शिफ्ट करा तो मेरे को कह रहा है एक डायरेक्शन बाहर की ओर, दूसरी डायरेक्शन बाहर की ओर, और जो तीसरा रिजल्टेंट वो उसको शिफ्ट लगा दिया जब मैंने, तो उसकी डायरेक्शन भी बिल्कुल अपोजिट हो रही है इनकी, ठीक है। लेकिन हमने ट्रायंगुलर जब रूल पढ़ा है तो उसमें तो हमने ये पढ़ा कि एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए, फिर दूसरा वेक्टर हमारा इसके हेड से ऐसे होना चाहिए, और जो तीसरा वेक्टर अपोजिट वेक्टर था वो रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने रिजल्टेंट लिखा है, ठीक है। तो हम अब देखिए डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम चलेंगे वैसी सीक्वेंस में। देखिए सुन, पहले यहाँ देखिए, पहले यहाँ चलेंगे, सीक्वेंस एक मिल गया, फिर दूसरा सीक्वेंस ऐसे मिल गया, तीसरा ये उल्टा मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे जो v2 है उनकी जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। हम जो ट्रायंगुलर रूल है उसके अकॉर्डिंग ये इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यानी देखिए v1 ऐसे चल रहा है, फिर डेल्टा v आ गया और ये इसकी वैल्यू की v2 के बराबर, ठीक है, रिजल्टेंट के बराबर, ठीक है। आप उसको शिफ्ट करके, क्योंकि बोले डेल्टा v चाहिए था, तो डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने जब इसको ऐसे लिखा इस फॉर्म में तो मेरे को ये मिल गया, चेंज इन वेलोसिटी जो है यहाँ पर v2 माइनस v1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आगे देखना स्टूडेंट्स, लेट थीटा बी वेरी स्मॉल फॉर स्मॉल टाइम dt, ठीक है। मतलब छोटे से टाइम पीरियड में जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत कम है, यानी इसको डी थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। लेट डी थीटा लिखनी है यहाँ पर, लेट जो डी थीटा आपका मतलब छोटे टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट में आपका बहुत छोटा है, मैं मान रहा हूँ मैं, एंड डिस्टेंस ds, ठीक है। उस टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया होगा पार्टिकल ने वो छोटा सा ये ds डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, टाइम पीरियड हम छोटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, टाइम पीरियड बहुत लूँ, टाइम पीरियड अगर मैं ज़्यादा लूँगा तो ये यहाँ से सपोज यहाँ जाएगा तो इसका पाथ क्या जाएगा, कर्व पाथ होगा, और कर्व पाथ होने की वजह से मैं इसका रिजल्टेंट नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा पाथ हो जाएगा, ठीक है, ये कर्व पाथ हो जाएगा, ऐसा कर्व। तो कर्व तो हमने तो पढ़ा है ना, जो वेक्टर होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है ना ऐसे, तो ये कर्व पाथ के लिए हम लोग क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तब हम क्या करते हैं कि एक छोटे से टाइम पीरियड में उसका डिस्प्लेसमेंट छोटा मानते हैं, ठीक है। यानी आप देखिए स्टूडेंट, अगर मैं ये इसका एक पार्ट लेता हूँ, ये यहाँ से जो आर्क है बहुत अगर कम मानता हूँ तो मैं इसको लगभग क्या मानूंगा, एक स्ट्रेट लाइन मानूंगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि सपोज ये यहाँ तो मैंने अभी आपको बहुत ये इसको रिजॉल्व करके मतलब इसको बढ़ा के दिखा रखा है, लेकिन होगा क्या एक्चुअली में ये कि ये बहुत कम टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड बहुत कम होगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी लगभग स्ट्रेट पाथ के इक्वल होगा, ठीक है। तभी हम इसको वेक्टर ट्रीट करेंगे और उसको वेक्टर उसको भी वेक्टर की तरह ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इससे, ठीक। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये वेक्टर को हमने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। जो हमने ये इसको लिखा है, अब उसको टी टाइम के लिए मैंने इसको डी वी लिख दिया, ठीक है। और एंगल भी क्या लिख दिया, डी थीटा लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, यहाँ से मैंने क्या लिखा, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। एंगल इक्वल टू डी पी अपॉन ये वाला, ठीक है। मतलब रेडियस क्या होता है, यानी v1 v2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो v1 है और जो v2 है, ठीक है। और जो v1 है v2 है, हालांकि ये तो सेम नहीं रहेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, ये वेक्टर है, ठीक है, दोनों के दोनों। लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है और वीटी का जो मैग्नीट्यूड है, नहीं स्पीड बोलते हैं ना इसको, मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालते तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है स्पीड, वो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर v लिख दिया मैंने तभी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यानी अब क्या होगा, जो क्या होगा, ये जो v1 और v2 है ये तो हमारे इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब जो स्पीड है वो इक्वल होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको v लिखा है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहती है, जबकि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और डिफरेंट होने का रीज़न क्या है, उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है।
लेकिन हमको एक रिलेशन बनाना है, तो इस हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी को हम इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख देंगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डी थीटा इक्वल्स टू डी वी अपॉन वी लिख दिया, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, अब इसके अंदर की वाली की इसकी बात करते हैं। यहाँ पर रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से इसको जो आर्क है इसको डी एस बोल दिया, यहाँ पर देखिए डी एस बोल दिया, और इसका हमने स्मॉल टी टाइम के लिए जो एंगल डिस्प्लेसमेंट है वो डी थीटा है, और बाकी रेडियस सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हम एक रिलेशन निकालेंगे, डी थीटा इक्वल्स टू डी एस अपॉन आर, ठीक है, यानी एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और ये एंगल जो आर्क होगा स्टूडेंट लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, ठीक है। और इस हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालना हमको, तो डी थीटा इक्वल्स टू डी एस अपॉन आर, इक्वेशन इसको 1 बोल दो, ठीक। तो डी थीटा यहाँ भी है, डी थीटा यहाँ भी है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर डी थीटा लिखा है और यहाँ पर भी डी थीटा लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एंगल सेम कैसे हुआ, ठीक है, थोड़ा सा मैं बताया था स्टूडेंट आपको कि जो ये एंगल थीटा है, फिर मैंने देखिए बाहर भी V1 और V2 के लिए एंगल सेम ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। ये सेम कैसे हुआ स्टूडेंट्स, आप फिलहाल ज्योमेट्री में भी आप 10th में पढ़ सकते हो कि क्या होता है कि जब सेंटर से, ठीक है, जब सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर मतलब रेडियस पर अगर हम परपेंडिकुलर जब खींचते ना, तो परपेंडिकुलर जब खींचते हैं तो परपेंडिकुलर और जो एंगल हमेशा परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो क्या होता है, जितना सेंटर पे एंगल होता है वो यहाँ पर भी उतना एंगल होता है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर वाली जो एंगल होगा वही एंगल आपका सेंटर पर होगा, ठीक है ना। जो सेंटर पर जो एंगल होता है वही एंगल आपका ये परपेंडिकुलर पर भी होता है, ठीक है। अगर सेंटर लाइन से सेंटर रेडियस पर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो यहाँ पर दोनों एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो आप बाकी आप लोग अपनी ज्योमेट्री लगा सकते हो। तो इसलिए मैंने क्या रखा, V1 और V2 के बीच में जो एंगल लिखा है वो थीटा ले रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंगल सेम है, उसके हम लोग क्या करें, डी थीटा इक्वल्स टू डी एस अपॉन आर, और इसको इक्वेशन 1 कर दिया। एंगल यहाँ भी दोनों सेम थे ना स्टूडेंट्स, तो दोनों सेम हो गए, तो यहाँ से डी एस अपॉन आर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डी वी अपॉन वी, दोनों एंगल सेम है तो इनके राइट हैंड साइड भी सेम होंगे, ठीक है। डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, डी वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू डी एस, ठीक, डिवाइडिंग बाई डी टी बोथ साइड, तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू डी एस। तो डी वी अपॉन डी, ये देखिए डी वी अपॉन डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये वी लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो क्या होता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है वी अपॉन आर इंटू डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो वी अपॉन आर, तो ये तो ठीक हो गया। और यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, अगेन ये वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, ए सी इज इक्वल टू, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, यानी ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है स्टूडेंट। और इससे हमको पता भी चल जा रहा है स्टूडेंट, जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के चेंज होने पर, ठीक है। देखिए वेलोसिटी में जब चेंज हो रहा है तो एक क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना यहाँ पर। तो इसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कुछ ना कुछ मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का रीज़न है कि कोई सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, ठीक है, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है वो, ठीक है, और या फिर फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, या फिर खुद सेंटीपिटल फोर्स हो सकता है, ठीक है। बहुत से मैंने जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स रीजन हो सकता है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स रीजन हो सकता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, सेंटीपिटल फोर्स है, तो सेंटीपिटल फोर्स है तो यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जो प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर तभी लिखा है, ठीक। तो इसी को मैं थोड़ा सा और एक रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ए सी इज इक्वल टू, देखिए इसमें वी इक्वल टू आर ओमेगा करके हमने रिलेशन एक प्रूव करा ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी इक्वल टू आर ओमेगा को हमने यहाँ पर रख दिया, तो हमको क्या मिल रहा है, ए सी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो फर्दर इसको अगर ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, इसको कैंसिल आउट करके आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यानी जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसका रिलेशन एक आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने छोटा सा इसको देखिए सेंटीपिटल फोर्स का जो, आप इसको देखिए सेंटीपिटल फोर्स का जो, ये सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो देखिए कैसे निकाल है, एफ सी इक्वल्स टू एम डेल्टा सी ए सी, सॉरी, ठीक है। यानी सेंटीपिटल फोर्स है तो आपका मास भी होगा पार्टिकल का, और कुछ अगर एक्सेलरेशन अगर फोर्स से है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सेलरेशन भी सेंटीपिटल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ ए सी लिख दिया, ठीक है। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन मिल गया मेरे को सेंटीपिटल फोर्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था आपका स्टूडेंट सेंटीपिटल फोर्स। अगर स्टूडेंट समझ में आया तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो कि समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और बचा है,
देखिए अब है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी देखिए स्टूडेंट, अगर सर्कुलर पाथ कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, सॉरी ये उसके मैग्नीट्यूड में, ठीक है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तभी हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो डिपेंड करेगा वेलोसिटी के डायरेक्शन पर, ठीक है। तो देखिए जब भी सर्कुलर पाथ बॉडी करता है, सर्कुलर मोशन बॉडी करता है तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक। और फिर एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, फिर मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फिर और आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन और करूँगा उस पर, ठीक। तो देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, पहले इस पर बात कर लेते हैं फिर जाके बताता हूँ आगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं AT से, ठीक है, AT, ठीक है ना। टी का मतलब है टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि वेलोसिटी के अलोंग आप एक टेंजेंट खींचोगे तो एक्सेलरेशन भी उसी के अलोंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जहाँ वेलोसिटी होगी जहाँ वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोड्यूस होने का रीजन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है मैंने, लिखा है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ स्पीड, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए आपने अगर इसको इसे ऐसे बांध रखा है घुमा रहे हो आप, ठीक है, घुमा रहे हो तो आप क्या करो लगातार इसकी, सपोज आप एक रस्सी में पत्थर बांध के आप घुमा रहे हो, रस्सी को लगातार स्पीड बढ़ाते रह रहे हो, ठीक है। यानी वेरिएशन आ रहा है इसमें, वेरिएशन कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, ठीक है। अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर वेलोसिटी आपकी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, लगातार बढ़ रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, लेकिन जो वेलोसिटी जो बढ़ेगी तो क्या होगा आपका स्पीड, ठीक है, मैंने स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ठीक है। आपकी स्पीड में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, जो आपकी स्पीड में जो चेंज आ रहा है उसी को क्या बोलेंगे आपको, आप उसी से क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं AT से, और ये AT इज इक्वल टू आपका D/dt इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड में चेंज को ही क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है जब वेलोसिटी में क्या होगा, वेरिएशन होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं और बात करता हूँ, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होगा, जब मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा प्रोड्यूस होगा क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज होनी है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एक ये होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शॉर्ट में बताता हूँ आपको, देखिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज A इज इक्वल टू, हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, एक रूट लगा देते हैं और AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट, अगर हम किसी पार्टिकल की स्टडी करते हैं सर्कुलर मोशन में तो उसके पास इतने पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। और एक एक्सेलरेशन आपका क्या है आपका कि अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो इतने सारे पैरामीटर्स पढ़ेंगे आप लोग तब आपको सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन को समझने में आसानी होगी, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल भी बनते रहेंगे, ठीक है ना। अब बाकी स्टूडेंट आपने ये यहाँ पढ़ लिया तो इसी चीज़ को हम लोग रिवाइज करेंगे रोटेशनल मोशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लास्ट टॉपिक था, अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट, चाहे डेरिवेशन से रिलेटेड हो चाहे न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो, तो आप लोग कमेंट करिए और मैं आपको फिर उसमें रिप्लाई करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।